नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति या महिला इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वो लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी भी चीज को दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। भक्तों, आजकल हर कोई अपने ही कर्मों से अपने जीवन की दशा और दिशा बिगाड़ रहा है। लोग गलतियां खुद करते हैं और फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। जब घर में नेगेटिव ऊर्जा का आगमन होने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं हमसे कोई भूल हो रही है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो हमारे घर की सुख समृद्धि को भी अपने साथ ले जाते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुछ चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता दस्तक देने लगती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज दान करने योग्य नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर की शांति, समृद्धि और लक्ष्मी से सीधा संबंध रखती हैं। अगर ये चीजें किसी और को दे दी जाए तो घर में धन की कमी आ सकती है, कंगाली घेर सकती है और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं ये हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में ये गलती मत करना कभी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटी मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, विष्णु पुराण में कुछ खास चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जहाँ विराजमान होती है वहाँ धन, वैभव और सुख शांति का वास होता है। लेकिन अगर किसी कारण वश माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो घर से धन, संपत्ति और समृद्धि भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, उसकी आमदनी भी अच्छी होती है, फिर भी घर में धन की कमी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारे ही घर में मौजूद कुछ चीजें होती हैं जो दरिद्रता को न्योता देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कुछ खास चीजों को दूसरों को उधार दिया जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम जान लें कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें किसी भी हाल में दूसरों को नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि किन गलतियों की वजह से घर में दरिद्रता आती है और किन उपायों को अपनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को समझना और इनका पालन करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहना। भक्तों, चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 7 चीजें हैं
जिन्हें महिलाओं को या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह माँ लक्ष्मी के समान ही दिखती है। यही कारण है कि जब भी हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ही किसी और के इस्तेमाल के लिए देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदलकर पहन लेती है। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये तो खुद माँ लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल माँ लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए अपने गहने ना दें। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंक और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर न पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती है। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या किचन में कभी ना रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा झाड़ू को आदर पूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। तो भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा।
तीसरी चीज, भक्तों माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और अगर उनकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करें और कभी भी रूठ कर ना जाएं। अगर आपके घर में धन रखा हुआ है, खासकर वो धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया हो, तो उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ये विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। अगर इस दिन धन बाहर जाता है तो ये संकेत हो सकता है कि भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती है जहाँ धन का आदर होता है और उसे सही तरीके से संभाल कर रखा जाता है। इसलिए धन के प्रति लापरवाही ना करें और शुभ दिनों पर इसे दूसरों को उधार में देने से बचे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। चौथी बात, भक्तों, हमारे घर में रखी हर चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऊर्जा भी होती है जो हमारे घर की बरकत और सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। खासकर सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा और नमक, ये सब माँ अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से जुड़ी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद इन चीजों को दान करना या किसी को उधार में देना अशुभ माना जाता है। इसका असर सिर्फ धन समृद्धि पर ही नहीं बल्कि आपके भाग्य और घर की शांति पर भी पड़ सकता है। कहते हैं कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है, इसीलिए जब दिन ढल जाए और रात का अंधेरा गहराने लगे तब इन चीजों को दूसरों को देना सही नहीं माना जाता। यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। अगर आपको किसी को ये चीजें देनी ही हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाजार से नई खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नमक को रात में किसी को देना तो और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नमक सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा होता है और अगर आपने गलती से भी इसे सूरज डूबने के बाद किसी को दे दिया तो इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। पुराने समय से ही कहा जाता है कि रात में नमक देने से घर में गरीबी का प्रवेश हो सकता और रिश्तों में दरार आ सकती है। भक्तों, हम कई बार जाने अनजाने इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अचानक घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन की तंगी क्यों हो रही है या बार बार कोई ना कोई संकट क्यों आ रहा है। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफेद चीजें, खासकर नमक, किसी को ना दे। अगर किसी को मदद करनी हो तो दिन के उजाले में करें और बाजार से नई चीज खरीद कर दे। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत भी बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली बनी रहेगी। भक्तों, पांचवी बात, भक्तों, माँ लक्ष्मी केवल धन और वैभव ही नहीं बल्कि सौभाग्य, ममता और अन्य की भी देवी है। वह अन्नपूर्णा का स्वरूप है जो हमें हर दिन भोजन प्रदान करती है। इसीलिए जब भी हम अन्न ग्रहण करें तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अर्पित करें। जिस घर में भोजन का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। रसोई घर किसी भी घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। जैसे हम अपने धन को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही रसोई की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ अन्न की कद्र होती है और रसोई घर को सहेज कर रखा जाता है। रसोई से जुड़ी हर चीज का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन खासकर चकला, बेलन और तवा, यह तीनों चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय मानी जाती हैं। अक्सर लोग अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए दे देते हैं या उधार में दे देते हैं, लेकिन ये बहुत अशुभ माना जाता है। ये चीजें केवल आपके घर के लिए होती है और इन्हें बाहर देने से आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। मान्यता है कि जब आप अपना चकला, बेलन या तवा किसी और को देते हैं तो इसके साथ साथ
आपका सौभाग्य भी उनके साथ चला जाता है। और जब सौभाग्य ही चला जाए तो घर में सुख समृद्धि कैसे टिकेगी। धीरे धीरे घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती है। माँ लक्ष्मी अप्रसार का प्रवेश होने लगता है। इसलिए कभी भी अपने घर का चकला, बेलन या तवा किसी को भी इस्तेमाल के लिए ना दे। ये चीजें जितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही माँ लक्ष्मी के लिए भी पूजनीय मानी जाती है। इनका उपयोग केवल अपने घर में करें और हमेशा इन्हें स्वच्छ और सम्मान के साथ रखें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहेगा। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि हर चीज का दान शुभ फल नहीं देता। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और आर्थिक संकट गहराने लगता है। इसलिए अगर सही चीजों का दान किया जाए तो जीवन में उन्नति होती है, लेकिन अगर गलत चीजों का दान कर दिया जाए तो उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नुकीली वस्तुओं की। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नुकीली चीजों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें चाकू, कैंची, सुई, कांच की वस्तुएं और अन्य नुकीले उपकरण आते हैं। इन चीजों का दान करने से घर के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, आपसी रिश्तों में तनाव आ सकता है और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। जिन घरों में बार बार विवाद होते हैं वहां अक्सर ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अनजाने में इन चीजों का दान कर दिया होता है। इसलिए अगर आपको अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखनी है तो इन चीजों का दान करने से बचे। भक्तों, सातवीं चीज की जो है स्टील के बर्तनों की। कई लोग मंदिरों में भिक्षुकों को या जरूरतमंदों को स्टील के बर्तन दान कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर की समृद्धि घटने लगती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। स्टील का संबंध शनि ग्रह से होता है और जब इसे दान किया जाता है तो ये शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि जिन लोगों के घर में बार बार धन की कमी बनी रहती है या आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, वे अनजाने में स्टील के बर्तनों का दान कर चुके होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से इसे तुरंत बंद कर दें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए स्टील के बर्तनों को संभाल कर रखें। इसके अलावा प्लास्टिक की चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु का दान करना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों को दान नहीं करना चाहिए, वरना घर में अकारण ही अशांति और परेशानियां बढ़ सकती है। साथ ही सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों का दान वर्जित माना गया है। खासकर प्याज और लहसुन का दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे घर के सदस्यों के बीच मतभेद और झगड़े बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि प्याज और लहसुन जैसी चीजों को कभी भी सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो नुकीली चीजें, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक की वस्तुएं और सूर्यास्त के बाद प्याज लहसुन का दान करने से बचे। सही तरीके से दान करने से ही पुण्य मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।